अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूँ हाफ़िज़ बाबर इकबाल पसरूरी, रमज़ान सियालकोट 24 से। आज की इस नशिस्त में हम रमज़ान मुबारक का जो आखिरी दिन है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अमूमी तौर पे रमज़ान जो है रहमतों, बरकतों और सआदतों का महीना है। अल्लाह ताला की रहमत जो है वो बारिश की तरह बरसती है और अमूमी तौर पे मुस्लिम माशरे में लोग इबादत में कसरत करते हैं, रमज़ान का रोज़ा रखते हैं और रात में नमाज तरावी में क़याम करके अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। और जब रमज़ान का आखिरी दिन आता है तो हर बंदा मोमिन जो है उसका दिल इस हवाले से दुखी होता है कि हम इन रहमतों, बरकतों और सआदतों से गोया आज महरूम हो रहे हैं। तो इस दिन जो पहले अय्याम हैं उनसे ज़्यादा कसरत के साथ इबादत करना, इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह से माफ़ी मांगना, ये अमाल जो हैं वो हमें कसरत से इन अय्याम में, इस दिन में खुसूसियत के साथ रुजू इल्लल्लाह जो है वो होना चाहिए और ख़ुसूसन अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, तौबा और इस्तिग़फ़ार करना। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे हबीब, मेरे इन बंदों को कह दो जो अपने गुनाहों की कसरत कर चुके हैं, अपनी जानों पे जुल्म कर चुके हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना होना, क्योंकि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला बख्शिश मांगने वाले के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो इस दिन जो है ख़ुसूसियत के साथ अपने लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अज़्ज़ा व क़ारब के लिए जो दुनिया से चले गए, तमाम के लिए बख्शिश और रहमत की अल्लाह ताला से बंदे को दुआ मांगनी चाहिए। और ख़ुसूसियत के साथ जबकि ईद का आगाज़ होने वाला होता है तो अमूमी तौर पे हमारा रुझान जो है वो ईद की तैयारियों में और ईद की खुशियों में हम यूँ मगन होते हैं कि अल्लाह ताला के अहकामात को भी अमूमी तौर पे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और ख़ुसूसन हमारा जो नौजवान तबका है वो उनका रुझान मस्जिदों से हट के बाज़ारों की तरफ हो जाता है, जबकि हदीस पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन जगह जो है वो मस्जिदें हैं और बदतरीन जगह जो है वो बाज़ार होता है। तो बाज़ार में इंतहाई ज़रूरत की गरज से जाना चाहिए, लेकिन अमूमी तौर पे हम सारे काम जो हैं उनको ईद की रात के हवाले से ही मुअख्खर करके रखते हैं और एतकाफ़ और इबादत से और रमज़ान से फ़ारिग होने के फ़ौरन बाद हम सारे जो हैं वो बाज़ारों की तरफ रुख कर लेते हैं और वहाँ का माहौल जो है वो इस अंदाज़ में होता है कि औरतों और मर्दों का यूँ इख्तिलात होता है कि गुनाहों के दरवाज़े खुल जाते हैं। और वो नौजवान जिन्होंने पूरा रमज़ान रोज़े भी रखे हैं और 10 दिन का इत्काफ़ भी किया है, वो एक रात में अपनी सारी इबादत को यूँ बर्बाद कर देते हैं, अल्लाह को नाराज़ और शैतान को खुश कर देते हैं। तो इसलिए आज की गुफ्तगू का पैगाम ये है कि इस रात में जिसको लैलतुल जायज़ा कहा गया है, ये रात इनाम पाने की रात है। अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों को इस रात में इनाम दिया जाता है। तो इनाम के लिए ज़रूरी है कि रुजू इल्लल्लाह हो, अल्लाह की तरफ बंदा मुतवज्जे हो, ताकि अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले इनामात को आसान तरीके से अपने दामन में उनको समेटा जा सके। तो अमूमी तौर पे हमारा रवैया यही होता है कि ईद की तैयारियों में और ईद की खुशियों में और ईद की ख़रीदारी में इस कदर मगन होते हैं कि चांद रात ही जो रमज़ान के इख्तिताम का वक़्त होता है, उसके बाद इशा की नमाज के वक़्त मस्जिदों की हालत ये होती है कि मस्जिदें वीरान होती हैं और बाज़ार खचाखच भरे होते हैं। तो जो बंदा मोमिन है उसकी शान ये होती है कि मोमिन जो है वो ऐश और तैश दोनों लम्हों में एतदाल की हदूद को कभी पामाल नहीं करता। ऐश और तैश के लम्हों में अपने जज्बात और एहसासात पे कंट्रोल करके रब रसूल के अहकामात की तरफ देख के अमल करता है। बड़ा ही प्यारा शेर है कि ज़फ़र उससे आदमी ही न जानिए, हो वो कितना ही फ़हम ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रहे, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहे। तो आपसे दस्तवसा गुजारिश है कि लैलतुल जायज़ा चांद रात जो है इसको रुजू इल्लल्लाह
کہ رجوع اللہ کرتے ہوئے گزارا جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے انعامات کی درخواست کرتے ہوئے اس رات کو گزارنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات میں اگر ہو سکے تو عبادت کی جائے، رکوع اور سجود اور قیام کیا جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات میں ثواب کی نیت سے عبادت کرے گا، یعنی چاند رات جسے لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، چاند رات ثواب کی نیت سے عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دن اس کے دل کو زندہ کریں گے، جس دن عام لوگوں کے دل جو ہیں وہ مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت والا دن۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس رات کو ضائع نہ کریں، اس رات کو عید کی خوشیوں کی نظر کرتے ہوئے اللہ کو نظر انداز نہ کریں، اور مومن کی خوشی جو ہے وہ ہوتی ہی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ عید کا دن جو ہے، عید الفطر کا دن مسلمانوں کے لیے عام طور پہ ایک خوشی اور جشن کا دن ہوتا ہے، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ عام روٹین میں 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن عید والے دن 6 نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو گویا شریعت کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ مومن کی خوشی اور جشن اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کے حکم کو پورا کر لیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔